विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर 15 अगस्त के दिन आप अपने घर पर झंडा फहराने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये नियम और कायदे जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नियम नहीं माने तो आपको जेल भी हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं अंत तक आप ये वीडियो जरूर देखेंगे और हमें भी इसी बात की उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये वीडियो बेहद है खास। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू कर रही है। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने और फहराने की अपील की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स में तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सशक्त बनाएं। पीएम मोदी की अपील के बाद देशभक्ति के रंग में डूबे देशवासी अपनी व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक प्रोफाइल पर फोटो में तिरंगे की तस्वीर लगा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम भी तय कर रखे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान के लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत एक कानून है जिसके अंदर तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने का और इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया था। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना तिरंगा भी अपने घर पर फहराया जा सकता है। इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को फिर इस कानून में संशोधन किया। सरकार ने इस बार तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी। अब इसे दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि तिरंगे से जुड़े ये जरूरी नियम। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तिरंगा कभी भी फटा या मैला कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 होना चाहिए। अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होना आवश्यक है। झंडे के किसी भाग को जलने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग नहीं लाया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते। साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता या गणतंत्रता दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। जी हाँ, तिरंगा समय के साथ हवा से या किसी अन्य कारण गंदा हो जाए या फट जाए, ऐसी स्थिति में निरस्त करना बहुत जरूरी है, जो कि सावधानी से करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं निस्तारण के ये 2 खास तरीके। गाइडलाइंस के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के निस्तारण के 2 तरीके हैं, एक दफन करना और दूसरा जलाना। बेहद गंदे या किसी
किसी कारण फट गए राष्ट्रीय ध्वज को दफन करने के लिए लकड़ी का ही बॉक्स लेना होगा। इसमें तिरंगे को सम्मान पूर्वक तय लगाकर रखना होगा। फिर बहुत ही साफ स्थल पर जमीन में दफन करना होगा। इसके बाद उस स्थान पर 2 मिनट तक मौन खड़ी रहना होगा। दूसरा तरीका जलाने का है। इसके लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी। अग्नि के मध्य में इसे सम्मान पूर्वक तय लगाकर डालना होगा। याद रखें, कभी भी किनारे से इसे नहीं डालना। नियम इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा गर्व है। तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है, जबकि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। अशोक चक्र को धर्म चक्र माना गया है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती फीडबैक्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें दिल्ली तक।